क्योंकि खुद से पशुपति पारस, चंदन सिंह, वीणा देवी, ये तमाम लोग जो हैं, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज, ये तमाम लोग नाराज़ थे चिराग पासवान के नेतृत्व में। जिस तरीके से पार्टी चल रही थी, जिस तरीके से फैसले लिए जाते थे एक तरफा, इन सब का ये कहना है कि पार्टी में किसी तरीके का कंसल्ट नहीं किया जाता था, किसी तरीके का जो है सलाह मशवरा नहीं होता था। और इसीलिए जो है अब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो है संसदीय दल के लिए कल 5 सांसदों ने मुलाकात की थी। स्पीकर ओम बिरला से चिट्ठी दी थी कि संसदीय दल का नेता जो है हम बदलना चाहते हैं, पशुपति पारस जो है हमारे नए नेता होंगे। हमारी जानकारी के अनुसार जो है लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ये जो चिट्ठी है ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री को भेज दी गई है, उस पर कानूनी सलाह के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या परिवार और पार्टी में इस तरीके की टूट होगी, ये शायद चिराग ने भी नहीं सोचा होगा। आप देखिए कि चिराग हिमांशु अभी तक का घटनाक्रम यानी सीधे तौर पर यही है कि अब फिलहाल इतने लंबे इंतजार के बाद चिराग की एंट्री हो गई अंदर। पशुपति पारस तो अंदर है नहीं, अब पशुपति पारस नहीं है, प्रिंस है, उनके छोटे भाई हैं चचेरे, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। वो उपचुनाव जीते थे समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद, वो खुद अंदर हैं। लेकिन तमाम कयासों के बावजूद 20 मिनट लग गए चिराग पासवान को उस घर में आने के लिए जिस घर के अंदर वो रोज आया करते थे। उनका बचपन फला फूला है अपने चाचाओं के घर पे। हमेशा चिराग यही कहते थे कि वो अपने पिताजी के से कम चाचाओं के साथ ज़्यादा खेले कूदे हैं, उनके साथ पले बड़े हैं। राजनीति का कखारा जो है पशुपति पारस से सीखा है और रामविलास पासवान से। पशुपति पारस की नाराज़गी का कारण ये है कि बिहार के अंदर एलजेपी को खड़ा करने का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पशुपति पारस का रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनको अनदेखी की जा रही थी, इसको लेकर वो नाराज़ थे। और पार्टी में जिस तरीके से सलाह मशवरा नहीं किया जाता था, किसी से बात नहीं की जाती थी, ये आरोप है उन सांसदों का। जो सांसद जो हैं पशुपति पारस के साथ खड़े हैं, ये वो 4 सांसद हैं। प्रिंस राज खुद उनके चचेरे भाई हैं, चंदन सिंह है, महबूब अली कैसर हैं, वीणा देवी हैं। ये इन सांसदों की भी नाराजगी है कि कुछ बातें नहीं की जा रही थी। अब देखना ये है कि परिवार की लड़ाई, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अब सबके सामने आ गई है या कहें कि सड़क पर आ गई है। हिमांशु मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच ये देखिए 2 तस्वीरें बीच में हिमांशु की तस्वीर है। लेकिन 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा चिराग पासवान को। मुंह पर मास्क लगाए गाड़ी के अंदर ही आंखें बंद किए बैठे रहे, इंतजार कर रहे थे कि ताकि एंट्री मिले, अंदर जाएं कम से कम। और ये इंतजार बहुत लंबा था, 25 मिनट का। फिर उसके बाद वो निकले अपनी गाड़ी से और किस तरीके से घर के अंदर एंटर हुए। लेकिन वहां भी खबर ये है कि पशुपति अंदर नहीं है और प्रिंस अंदर हैं, उनसे बात होगी। हिमांशु मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े। जी हिमांशु, आप सवाल दोहराएंगे नवजोत? हिमांशु देखिए तस्वीर, 25 मिनट तक चिराग पासवान चेहरे पर मास्क लगाए, आंखें बंद किए, गाड़ी के अंदर बैठे रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन आखिरकार जब एंट्री हुई अंदर, और एंट्री भी किस तरीके से हुई, फिलहाल उन्होंने मीडिया से तो कोई बात की नहीं, वो भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दरवाजा खुला, पशुपति पारस अंदर नहीं है, प्रिंस है अंदर। जी देखिए नवजोत, मैंने भी उनसे पूछा कि इस परिवार की लड़ाई और पार्टी के अंदर टूट का कारण क्या आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई साजिश है, किसी ने रची है उनके खिलाफ? वो कुछ बोले नहीं, लेकिन इतना जरूर था वो जिस तरीके से हताश थे और उनके हाथ में कैंडुला लगा हुआ है। ऐसा कुछ दिन पहले एक तस्वीरें भी आई थी जिसके अंदर वो ड्रिप चढ़ रहा था उनको और वो लेटे हुए थे। उस ट्वीट के अंदर एलजेपी की तरफ से कहा गया था जल्दी ही चिराग पासवान जो हैं वो ठीक होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बिहार दौरे पर भी आएंगे। लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी में इस तरीके का घटनाक्रम होगा और पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान ने इस पूरी पार्टी को खड़ा किया है और ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान जो है वो अपने परिवार को साथ लेके चलते थे। मैं खुद रामविलास पासवान से पिछले कुछ 6-7 सालों में उनसे बहुत लंबी मेरी बातचीत हुई है नवजोत। एक बार जब उनके भाई रामचंद्र पासवान ने उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं रामचंद्र पासवान के साथ विदेश गया था और उनका हाथ पकड़ा जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो रामचंद्र पासवान ने कहा कि आप अभी भी हमको बच्चा समझते हैं,
हम अब सांसद हो गए हैं, इतने बड़े हैं, तब भी पासवान ने कहा था छोटा भाई छोटा होता है, हमेशा साथ पकड़ के चलना होगा। ये बात रामविलास पासवान ने खुद मुझको बताई थी। रामविलास पासवान पूरे परिवार को साथ लेके चलते थे। हाँ। एक दौर ऐसा आया कि रामविलास पासवान भी चुनाव हार गए और पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी 2009 में। काफी लंबे अंतराल के बाद जो है नवजोत आरजेडी के सहयोग से जो है रामविलास पासवान जो है वो राज्यसभा गए और 2014 में आरजेडी का साथ छोड़कर वो एनडीए की नाव पे सवार हुए और 7 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास जरा जल्दी से, क्योंकि घर के बाहर की हलचल पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं जल्दी से।